खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे। सीएम योगी की बिहार में आज 3 जनसभा होगी। पश्चिमी चंपारण की 3 विधानसभाओं में रैली करेंगे। आदापुर और लौरिया भिलवा विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बिहार की धरती पर एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पश्चिमी चंपारण के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज पहुंचेंगे, वहां जनसभा करेंगे। रैली भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और यहां पर जनता को लुभाने की तमाम कोशिश की जाएगी। तो आपको बताते चले कि पहले चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। अब दूसरे फेज के लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बिहार के धरती पर एक बार फिर से पहुंचेंगे। पश्चिमी चंपारण की 3 विधानसभाओं में रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। मंच के जरिए जनता को लुभाने की तमाम कोशिश की जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले इनका नाम आता है, क्योंकि हर जगह पर ये चुनावी प्रचार प्रसार में सबसे आगे रहते हैं और पार्टी इनको सबसे आगे रखती भी है। अपनी बातों से जनता को समझाते भी हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तौकीर किदवई हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तौकीर, आज फिर से बिहार की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण में 3 जनसभा है, वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है तौकीर, वो अब देखने को मिलता है चुनावी जनसभा में, चूंकि जहां भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर होता है। देखिए, अगर आप पूरे भारत की बात करें तो जहां भी भाजपा की सरकार है उसमें सबसे ज्यादा फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कहीं भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है वहां पर सबसे ज्यादा लोकप्रियता इन्हीं की देखने को मिलती है। कई चुनाव को प्रभावित भी कर चुके हैं। अब तक कई चुनाव ऐसे रहे जिसमें भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों के बाद वहां की तस्वीर पलट गई। तो फिलहाल बिहार में भी रैलियां कम लगाई गई थी, लेकिन बाद में डिमांड के चलते इनकी रैलियां बढ़ाई गई हैं। फर्स्ट फेज में ही सिर्फ 2 रैलियां 3 रैलियों का आयोजन होना था, लेकिन जैसे ही ये वहां पहुंचे लोगों के बीच एक उत्साह था। और दूसरी बात यह है कि लोग इनकी रैलियों में बुलडोजर लेके पहुंचे, यानी कि जो सिंबॉलिक हो चुका है उत्तर प्रदेश का, वैसे नज़ारा वहां पर बिहार में भी देखने को मिला। आज फिलहाल खेल मैदान में भी, लौरिया में भी और 3 जगह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दौरे हैं। अलग अलग जगहों पर सेकेंड फेज का चुनाव वहां पर शुरू हो चुका है। कल 6 तारीख को वहां पर पहले फेज की वोटिंग हुई थी, लेकिन डिमांड को देखते हुए दूसरे फेज में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी जगह दी गई है। फिलहाल कई मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे कि बिहार चुनाव में भी कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर मोहन यादव हो। कई ऐसे नेता दिखाई दिए वहां पर। लेकिन आप अगर बयानों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा जिन बयानों पर हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई है। कई उन्होंने ऐसे तंज किए, चाहे वहां पर शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर हो या फिर यहाँ पर जो बाहुबली माफिया थे उनका अंत हुआ, इसको लेकर वहाँ पर उन्होंने उसका जिक्र किया। आनंद फानंद में यहाँ पर एक मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पे जो आवास बनाया गया उसको लोगों को सौंपा गया, जो गरीब आवास बनाए गए, उसका भी जिक्र उन्होंने वहाँ पे किया कि वो माफियाओं की जमीन को खाली कराकर गरीबों को आवास दे रहे हैं। तो फिलहाल जो यूएसपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो देखने को मिल रही है। और बिहार में खासकर लोगों के बीच जब हुजूम उड़ रहा है, वहाँ पर लोग की तादाद बढ़ रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यादा डिमांडिंग नेता हो गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि 9 तारीख तक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के अलग अलग रैलियों में नजर आएंगे। तो आखिर ये भी देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है एक मॉडल के रूप में तैयार भी किया गया। इससे पहले गुजरात को देखा जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश भी एक मॉडल के रूप में तैयार हुआ है। जो भी मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर फैसले लिए गए वो जनता के हित में, और यहाँ पर जिस तरह से देखा गया तौकीर की जिस तरह से यहाँ पर आरोपी थे, अब आरोपी भी पूरी तरह से डरने लगे हैं। जो बदमाश थे वो भी अब घुटना टेक चुके हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का दिन पर दिन जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। क्या आप इसको मानते हैं कि यही वजह है, यही जो छवि मुख्यमंत्री की जो बनी है वो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक मॉडल के रूप में पेश करती है? तौकीर, देखिए, गुजरात और जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कारण जो है वो जो दोनों को अलग करता है वो है गुजरात उद्योग नगरी कहलाती है और उत्तर प्रदेश
सांस्कृतिक और जो धर्मार्थ की नगरी है, यहाँ के जो ज़िले हैं, चाहे मथुरा हो, अयोध्या हो, ऐसे प्रयागराज है, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ धर्मार्थ के लिए ऐसी जगहों को जाना जाता है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी शपथ ली 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद ये धर्मार्थ और आध्यात्म की नगरियों को फिर से जो डेवलप किया गया, वहाँ की जो छवि निकल के आई, यानी कि सरकार प्लस अध्यात्म संस्कृत, ये तीन ऐसी चीज़ें जब आपस में मिली तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई, लोगों के बीच डिमांड बढ़ गई। और इसके अलावा आप देखेंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद विदेशों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यानी कि वो भी एक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स भी बना। और इसके अलावा धर्मार्थ की एक अलग एक इमेज भी बन के आई अयोध्या की। नाम बदला गया, पहले फैजाबाद नाम था, फिर उसको अयोध्या किया गया। इसी तरह से मथुरा की बात कीजिए, काशी की बात कीजिए, काशी कॉरिडोर बना, यानी कि एक अलग इमेज उत्तर प्रदेश की बनती जा रही है। यानी कि जो सांस्कृतिक अपनी धरोहरों के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश, उसको फिर से डेवलप किया गया, उसकी तस्वीर निखर कर आई और पूरे भारत में एक अलग पहचान उत्तर प्रदेश की बनी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करता धरता है, मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा डिसीजन मेकर भी हैं। कई मामलों में इन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए, इसकी वजह से और छवि इनकी बनी है। फिलहाल अपने बयानों के लिए चर्चा में तो रहते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड भी इसलिए रहती है क्योंकि खुलकर अपनी बात रखते हैं। चाहे विधानसभा का नजारा हो या फिर जो अलग अलग चुनाव की रैलीज हो, वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर एक अलग इमेज है। वो अपने जो समकक्ष नेता हैं उनसे अलग हटकर है। अगर आप देखेंगे तो उनकी डिमांड ज्यादा है और पूरे भारत में वो एक अलग मजबूत छवि के साथ नजर भी आते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो बदला है, ये भी उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लिया हो, यानी कि लगातार कंटिन्यू उसने अपना कोई टेन्योर पूरा करने के बाद फिर से दूसरे टेन्योर में गया हो। ये भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो 5 साल सरकार चलाने के बाद दोबारा सरकार में आ जाता है, ये पहली बार हुआ था। फिलहाल कई तरह के मिथ भी थे। नोएडा जाने वाला जो भी मुख्यमंत्री नोएडा के किसी कार्यक्रम में जाता था वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता था, इस तरह का मिथ भी था। तो मुख्यमंत्री जो भी रहे वो नोएडा जाने से बचते थे। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव से कुछ दिन पहले ही, यानी कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, तो कुछ समय पहले ही नोएडा भी गए और उसके बावजूद इन्होंने चुनाव जीता और एक नया आयाम लिखा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में अपना एक अलग परचम भी लहरा रहे हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन को इनके बयानों से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। यही वजह है कि उनकी रैलियों की तादाद बढ़ रही है। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार के धरती पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे, जनसभा करेंगे, रैली करेंगे।